जैसे राधे राधे श्याम मिला दे, हरे कृष्ण हरे राम, ओम नमः शिवाय, ओम भगवते वासुदेव नमः, हरे एम नमः, हरे रम, इस तरह की जो ना ऊट पटांग से जो मंत्र इन्होंने जाप करने के लिए हमें दे रखे हैं, ये शास्त्र विरुद्ध है। ये मंत्र नहीं है मोक्ष के। ये मंत्र जो दास आपको बता रहा है, जैसे आपको प्रथम मंत्र दिया जाता है जिसमें सभी कमलों में बैठे ये प्रधान, क्योंकि हम इस शरीर में आके फंस गए और ये ब्रह्मांड समझो, एक पिंड समझो, एक अंड समझो, ये एक ही है। और हम इसे जब निकलेंगे, जब हम यहाँ से यहाँ के प्रधानों से जो हम सुविधाएं प्राप्त कर रहे हैं और हम ऋणी हो गए हैं, कर्जवान हो गए हैं, लोन हमारे पर गढ़ा हो गया कर्ज, तो हम इनसे बरी हो जाएंगे, तब हम चलेंगे। तो वो मंत्र भी उस सूक्ष्म वेद के अंदर, तत्व ज्ञान के अंदर वो मंत्र कंप्लीट लिखा हुआ है जो दास आपको देता है। उसके बाद फिर मंत्र है वो सतनाम। ये सतनाम मंत्र भी परमात्मा की वाणी में उस सूक्ष्म वेद में लिखा है, और जिन महापुरुषों ने परमात्मा पाया उन्होंने यही नाम जाप करा। लेकिन सार नाम की छींट भगवान ने लागण नहीं दी, और सार नाम दास भी आपको सार्वजनिक टीवी पर नहीं करेगा, और सतनाम तक आपको संकेत जरूर दूंगा ताकि आपको दृढ़ता आवे कि सचमुच ये है वो सतनाम जो आज तक ढोल पीटा करते, सतनाम सतनाम कराया करते, और इनको सतनाम का कख भी नहीं पता था। सतनाम है क्या चीज, जो ठेका ले रहे थे सतनाम का, खास कर ये राधा स्वामी पंथ वाले, इनको खुद नहीं मालूम सतनाम सतलोक है, सचखंड है, के सांग है। यो तो पुण्यात्मा धीरे धीरे आपको पूरा कोर्स कराया जाएगा। नए बच्चे आते हैं, ये सामूहिक शिक्षा स्थल है, इसमें प्रथम कक्षा के बालक भी आते हैं, इसमें दूसरी कक्षा के भी हैं, इसमें 10वीं वाले भी हैं, इसमें PhD वाले भी हैं, और MA B.Ed वाले, BSc वाले भी हैं। तो उन सबके सत्र का थोड़ा थोड़ा ज्ञान इसमें सामूहिक बताया जाता है। तो जिसके जो सत्र का होगा उसको उतना ही ग्रहण हो जाएगा। अब आपको दिखाते हैं यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 को। इसमें भी यही कहा है, देखिएगा। और इसके अनुवादक हैं महर्षि दयानंद, प्रकाशक हैं सार्वदेशिक कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। और ये यहाँ से छपा है, प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौती हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। अब ये देखिएगा, यजुर्वेद भाषा भाष्यम 44वां अध्याय 40वां अध्याय, और यहाँ ये 15वां मंत्र है। इसमें क्या लिखा है कि वायु अनिलम अमृतम अथिदम भस्मांतम शरीरम ओम करतो समर किलबे समर करतुम समर। कितना सिंपल मंत्र है। और इस अनुवाद करता नाड़ी ने महर्षि दयानंद ने अड़ंगा कर रखा है। क्या लिखा है? करतो माने हे कर्म करने वाले जीव तू शरीर छूटते समय। अब ये ओम मंत्र है ना, ओम, इसको क्योंकि इनका अनुवाद कर रहा है ये करतो, ये ओम ब्रैकेट में ले लिया। अब इसने आगे ये नहीं लिखा कि ओम नाम को स्मरण कर, क्योंकि ये खुद अज्ञानी था, अनुवाद भी अड़ंगा कर दिया। यहां लिखना था ओम ओम, जैसे श्रीमद् भगवत गीता के अनुवादकर्ताओं ने ओम को प्रणव लिखा है, ऐसे लिखना था। यो इस ओम का जाप कर, और इसने क्या कर दिया देखिए, बालक भी समझ ले इसको। इसने लिखा कि कर्तो माने हे कर्म करने वाले जीव तू शरीर छूटते समय ओम, इस नाम वाच्य ईश्वर को स्मरण कर, ना कि ओम को स्मरण नहीं कर। है ना अज्ञान इसका। यहां लिखना था इस ओम को स्मरण कर। किलबे माने अपने सामर्थ्य के लिए परमात्मा और अपने रूप का स्मरण कर,
कर्तव्य माने अपने किए स्मरण, अपने किए का स्मरण कर। इसका संस्कार वायु धनंजय, वायु अनिलम, कारण रूप वायु को, कारण रूप वायु अविनाशी कारण को धारण करता। इसके अनंतर यह शरीर नष्ट होने वाला, सुखादि का आश्रय शरीर अंत में भस्म होने वाला है। सातुदान ये कोई है सिर पैर, इसका है कोई अनुवाद? इसका शर्म दर्द हो जाए अनुवाद न पढ़ के आदमी। क्या निष्कर्ष दिया इसने? इसका सीधा सा अर्थ है वायु अनिलम भस्मातम शरीरम, अथिदम भस्मांतम शरीरम। और ओम करतो समर, करतो माने काम करते करते ओम का सिमरण कर। और किलबे माने कलबलाहट के साथ, विशेष कसक के साथ, विशेष तड़फ के साथ भगवान का सिमरण कर इस नाम का। और कर्तुम माने अपना मूल उद्देश्य जानकर मनुष्य जीवन का काम ही भक्ति करना है। इस उद्देश्य को से परिचित होकर ओम नाम का जाप कर। और जब शरीर छोड़कर जाएगा, तेरा जो प्राण है, वायु माने प्राण, जीव, तेरा जो जीव है, जब तू शरीर छूटेगा तेरा, उस समय इस ओम नाम के जाप से जितना अमृतो, जो परम गति तेरी होनी है, इस तक होएगी। और यही श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञानदाता कहता, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विवरण माम अनुसमरण यह प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गति। मुझ ब्रह्म का केवल एक मंत्र है। अब इन दोनों सदग्रंथों से मिलकर इसका निष्कर्ष सही निकलेगा। और तीसरा परमात्मा वाला ज्ञान तो सारा अंधेरा हटावेगा, उसको हम बाद में छेड़ेंगे। तो पहले आप जिन सदग्रंथों पर आधारित हैं इन्हीं में प्रमाणित किया जाए, ताकि आपकी बुद्धि आगे कैच करने योग्य हो कि आगे भी जो बोलेगा दास सारी सच्ची होंगी। अब इन दोनों सदग्रंथों से, पवित्र वेद और पवित्र गीता से ये सिद्ध हो गया कि दोनों एक ही जैसा ज्ञान रखते हैं। अब इसमें थोड़ा सा 40वें अध्याय का 10वां मंत्र और दिखाता हूँ आपको। ये देखिएगा, ये 40वें अध्याय का और ये मंत्र है 10वां। इसमें क्या लिखा है? हे मनुष्य, जैसे धीराणाम मेधावी योगी विद्वानों से, धीराणाम माने तत्वदर्शी संतों से जो वचन सुनते हैं, ये वेद ज्ञानदाता कह रहा है, जैसे गीता में कह रहा हुआ जो का तुम। और वे जो लोग हमारे लिए विचक्षरे माने विस्तार पूर्व कहते हैं, जो वे लोग संभवात माने संयोग जन्य कार्यों से, असंभवात माने उत्पन्न नहीं होने वाले कारण से। ये तो अटपट कर रहा था, इन्होंने तो भांग का टूटा मार के और बैठ जाता, जो एंड बेंड अनुवाद कर दिया मैं ऋषि मान्य रहे थे इसने। अब इसमें संभवात माने उत्पन्न होना, ये स्पष्ट है इन्हीं के शब्दों में। असंभवात माने उत्पन्न नहीं होने वाला, और संभवात माने जन्य यानी उत्पन्न होने वाला। संभवात माने उत्पन्न होने वाला। इसका सीधा सा अर्थ है कि कोई तो आहु माने कहते हैं, कोई तो कहते हैं कि परमात्मा उत्पन्न नहीं होता, और कोई कहते हैं कि परमात्मा उत्पन्न होता श्री राम और श्री कृष्ण रूप में। तो इसमें लिखा है कि जो वो धीराणाम माने मेधावी विद्वान तत्वदर्शी संत, जिनका ज्ञान टिकाऊ है, दृढ़ ज्ञान जिसके पास है सच्चा, वे जो वचन सुनाते हैं, हे मनुष्यों, जैसे हम लोग इन तत्वदर्शी संतों विद्वानों से जो वचन सुनते हैं और वो बताते हैं, वो लोग हमारे साथ विस्तार के साथ हमें बताते हैं, तो उनको सुनो, उनको तुम भी सुनो। यो गीता ज्ञानदाता कहता जो वो बताना चाहते हैं उनको तुम भी सुनो। ऐसे सिद्ध है कि वेद में कंप्लीट ज्ञान नहीं है, जैसे गीता का ज्ञान है वैसा ये। गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा कि उस तत्व ज्ञान को जो सच्चिदानंदगण अपने मुख से बोलते हैं, वो तत्व ज्ञान है, उसको तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ देखिएगा। अब श्रीमद् भगवत गीता उठा ली हमने, अध्याय नंबर 4 का और श्लोक नंबर 32 आपको दिखाते हैं। ये देखिएगा, गीता अध्याय नंबर 4 का ये श्लोक नंबर 32 है। इसमें इन्होंने यहाँ गड़बड़ कर दी
इसमें एक ब्रह्मणे शब्द है, ब्रह्मणे, ब्रह्मणे मुखे। इन्होंने अनुवाद किया है कि इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ, यज्ञ माने यज्ञ यानी धार्मिक अनुष्ठान, इन्होंने ब्रह्मणे का अर्थ कर दिया वेद की वाणी में, मुखे माने वाणी में। यहाँ लिखना था सच्चिदानंद घन ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म ने जो अपने मुख कमल से बोली वाणी उसमें। अब ये ब्रह्म जहाँ ये विचलित हो गए वहाँ अनर्थ कर डाले इन्होंने, ब्रह्मणे का अर्थ यहाँ वेद लिख दिया। और यहाँ देखना 17वें अध्याय का भी आपने पढ़ा था, 17वें अध्याय का जो 23वें श्लोक में ये ब्रह्मणे शब्द है, यहाँ विचलित नहीं हुए। ये 17वें अध्याय का गीता, श्रीमद् भगवद गीता का ये 23वां श्लोक है। इसमें है ओम तत्सत निर्देश है ब्रह्मणे, ये ब्रह्मणे शब्द है, उसमें भी है त्रिविध समर्थ है। इसमें इन्होंने सही किया कि ओम ओम तत् सत सत, ऐसे ही 3 प्रकार का ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म का नाम कहा है। ये परम अक्षर ब्रह्म सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी ब्रह्म से अन्य कोई ब्रह्म है। तो यहाँ इन्होंने ब्रह्मणे का अर्थ वेद की वाणी कर दिया। अब चौथे अध्याय का 32 में फिर आगे यहाँ लिखा है कि इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी, मुखे माने उसने अपने मुख कमल से बोली उस वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सब को तू कर्म जान यानी काम करते करते हठ योग से नहीं, जैसे अभी आपने यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 15 में पढ़ा, ओम करतु समर किलबे समर और करतुम समर। सूक्ष्म वेद में लिखा है नाम बैठत नाम उठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। यानी काम करते करते सिमरण कर, चलते फिरते सिमरण कर, भगवान को भूलना मत, जब भी समय मिले उसी समय उसको याद कर। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 और 7 में गीता ज्ञानदाता भी कहता है कि अर्जुन यदि मेरी भक्ति करनी है तो युद्ध भी कर और मेरा सिमरण भी कर। यानी युद्ध से कठिन काम नहीं होता, उसमें भी सिमरण करना। और ये हठ योग और जंगल में जा बैठना, खड़े होकर तब करना, ये कहाँ से लाए? ये शास्त्र विरुद्ध साधना थी। अब इसमें क्या लिखा है कि वो जो ज्ञान है, जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म अपने मुख कमल से जो वाणी बोलता है, कबीर वाणी, उसमें विस्तार से कही गई है, वो तत्व ज्ञान है। अब चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में देखो, अब 34वें श्लोक में क्या कहा है कि जो ज्ञान, उस ज्ञान को जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म अपने मुख से बोलते हैं, उस वाणी को, उस तत्व ज्ञान को, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। यानी गीता में ज्ञान नहीं है वो, और उनको भली भांति दंडोत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से, कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले, यानी गीता ज्ञानदाता से अन्य कोई परमात्म तत्व है। परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले तत्वदर्शी संत, यानी तत्वदर्शी संत, तत्वदर्शी न, वो ज्ञानी महात्मा तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। इति सिद्धम के गीता के अंदर वो तत्व ज्ञान नहीं है। और ये ओम नाम ब्रह्म का है। ओम के जाप से क्या उपलब्धि होती है, कौन सी परम गति होती है? अभी इसके साथ साथ ये भी निष्कर्ष निकालेंगे कि ब्रह्मा विष्णु ये महेश ये भगवान नहीं है, ये ईश नहीं है। हमारे सदग्रंथों में लिखा, देखिएगा, ये शिव महापुराण, इसमें संस्कृत भी साथ है, प्रथम भाग। ये कहाँ से छपा है? श्री शिव महापुराण, विद्यावृद्धि पंडित ज्वाला प्रसाद जी मिश्रकृत, हिंदी टीका सहित, खेमरा श्री कृष्णदास प्रकाशन, मुंबई। अब आपको थोड़ा वर्बली समझाता हूँ कि एक बार श्री ब्रह्मा जी विष्णु जी के पास चले गए और इन ऋषि महर्षियों ने जो साधनाएं की, हठ योग किए, समाधिस्थ हुए, ये काल भगवान जो इन ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, इसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं अपने ओरिजिनल काल रूप में कभी किसी के समय समक्ष नहीं आऊँगा। तो ये क्या करता है, जो ये ऋषि लोग समाधि लगाया करते, हठ योगी ने सीख रखा था, डले डाउन की आदत थी, तो किसी को ब्रह्मा जी के रूप में दर्शन दे देता। जो ब्रह्मा जी को ये आम ऋषि अपने पास ही देखा करते थे साकार में, किसी को विष्णु जी के रूप में दर्शन दे देता, किसी को शिव जी के रूप में।
अपने पुत्रों के रूप में। तो जो साधक था वो ये कहने लग जाते, भाई ये ब्रह्मा जी खुद भगवान है, ये अपने को छुपाई बैठे हैं। इस बात से ब्रह्मा जी फूल गए, अब मैं प्रजापिता हूं। और जिनको विष्णु जी के रूप में दिए उसने, वो विष्णु जी के गुणगान करने लगे कि ये सर्वेश्वर है, महेश्वर है, सारी सृष्टि के रचने वाले यही है। इस बात से विष्णु जी को भ्रम हो गया कि मैं भगवान हूं। और इसी तरह शंकर भगवान की सती थी जानो। अब एक दिन ब्रह्मा जी चले गए विष्णु जी के पास। विष्णु जी अपने सारे नौकर नाकरों के पास आराम से लेटा था। यहाँ तो बाण बढ़ाई हुई तो बहुत बुरी है ना। और ब्रह्मा जी आए, जब ये खड़े नहीं हुए और न ही सत्कार किया, अकदे मेरी बेइज्जती हो जाए, विष्णु जी ने सोची। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं तेरा बाप आया हूं और तू मुझे देखकर आकड़ पाड़ा है। विष्णु जी बोला कि मैं तेरा बाप हूं, तू मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुआ है। ब्रह्मा जी कहने लगे कि नहीं, सारा संसार मेरे से उत्पन्न हुआ है और मैं सर्वेश्वर हूं, सबका उत्पन्न करता हूं। इस बात पर दोनों का झगड़ा हो गया। फिर ये काल ने इनके बीच में एक लिंग खड़ा कर दिया, तेजों में स्तंभ, बहुत लंबा चौड़ा। ये झगड़ा भूल गए, उसका और छोर खोजन लगे। ये पुराण में लिखा है, विष्णु पुराण। फिर वो खुद आएगा अपने पुत्र शिव जी का रूप बना के, और फिर लग गया इनको ज्ञान देने कि तुम भगवान नहीं हो, अपने आप को भगवान मान बैठे। ये देखिएगा। अब हम इस पुस्तक से आपको क्लियर करेंगे। श्री शिव महापुराण, विद्याविधि पंडित ज्वाला प्रसाद जी, मिश्रकृत हिंदी टीका सहित, खेमरा श्री कृष्णदास प्रकाशन, मुंबई। इसके ये देखिएगा, विद्वेश्वर संहिता है ये, 11 पृष्ठ पे विद्वेश्वर संहिता, अध्याय 6, भाग 1। इसमें लिखा है, नंदी केश्वर बोले, जो शंकर भगवान का वाहन है, नंदी केश्वर बोले कि हे योगेंद्र, आगे एक समय विष्णु भगवान शेष सैया पर अपने गरुड़ आदि पार्षदों से संयुक्त लक्ष्मी सहित शयन करते थे, लेटे हुए थे। उस समय ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी अपनी इच्छा से वहां आए। सब प्रकार से सुंदर सेज पर शयन करते हुए कमल लोचन विष्णु जी से पूछने लगे, तुम कौन हो जो मुझे देखकर अभिमानी पुरुष के समान शयन करते हो? हे वत्स, हे बेटा। ब्रह्मा जी बोले विष्णु जी से कहने लगे कि हे बेटा उठो, मैं तेरा जनक आया हूं। हे वत्स उठो, देखो मैं तुम्हारा स्वामी आया हूं। आए हुए गुरु को देखकर, गुरु माने बड़े को, जो अभिमान करता है उस द्रोही मूड का प्रायश्चित होना उचित है। यह सुनकर विष्णु जी के अंतर में तो क्रोध हुआ, अंदर तक घना गुस्सा हुआ, पर ऊपर तो शांत, लोग दिखावा शांत रहा, बाहर से शांत रहे और बोले कि वत्स, ए बेटा तुम्हारा मंगल हो, बैठो, इस आसन पर विराजो। इस समय तुम्हारा नेत्र कुटिल और मुख वक्र क्यों हो गया? यानी टेढ़ा मुंह क्यों कर रहा है, टेढ़ी आंख क्यों कर रहा है तू? आजा, बैठ जा बेटा। ब्रह्मा जी बोले, हे वत्स, हे बेटा विष्णु, तुमको समय के प्रभाव से अभिमान है। हे पुत्र, मैं तुम्हारा रक्षक और जगत का पिता हूँ। विष्णु जी बोले, ये सब जगत मुझ में स्थित है, तुम चोर के समान किस प्रकार अपना कहते हो? तुम मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो, इससे मेरे पुत्र हो, मुझे पुत्र कहना व्यर्था है। अब तो देखो पुण्यात्माओं, ये हमारे आचार्य शंकराचार्य, ये भी हमारे धर्मगुरु, इनकी पूजा करवाया करते। बालका तो भी कमजोर बुद्धि के व्यक्ति है। एक 4ठी कक्षा के बच्चे लड़ा कर आपस में, और फिर टीचर उनसे पूछता है क्यों झगड़ रहे थे, इधर आओ। उनमें से कहता जी ये न्यू बोला मैं तेरा बाप है। वो दूसरा कहता ना जी पहले यूं बोला अग मैं तेरा बाप है, इसलिए लड़े थे हम एक दूसरे को न्यू पकड़ रहे थे। ये हमारे भगवान लड़े आपस में, वो कह मैं तेरा बाप, वो नो कह मैं तेरा बाप, तू मेरा बेटा।
और फिर इनके बाप ने आके इनका छुटकारा करवाया। अब ये तो प्रसंग आगे ज़्यादा ना बताकर, क्योंकि विषय आज थोड़ा सा दूसरा है। अब ये क्या हुआ कि फिर वो काल आ गया इनका पिता इनके बीच में, और उसने आके फिर इनको समझाया कि तुम भगवान नहीं हो। देखिएगा और दिखाता हूँ थोड़ा, एक झलक और रहेगी थोड़ी सी। अब हम ये 11 पृष्ठ पढ़ रहे हैं विद्वेश्वर संहिता का। यहाँ आ गया नंदीकेश्वर बोले, यहाँ तक हमने पढ़ लिया कि इससे मेरे पुत्र हुए, मुझे पुत्र कहना व्यर्थ। नंदीकेश्वर बोले, इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु दोनों ही रजोगुण से मुग्ध होकर विवाद करने लगे, लड़न लगे। मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं स्वामी हूँ, ऐसा कहकर एक दूसरे को मारने की इच्छा से युद्ध करने में उत्सुक हुए। संपूर्ण देवता विमान में बैठकर उस महाअद्भुत युद्ध को देखने चले आए और आकाश में उनके ऊपर फूल बरसाने लगे। देख लो यहाँ के देवता, अरे थरा गजब भैया। ये तो कटका मरने में तैयार हो रहे दोनों भाई, हर देवता ऊपर तो फूल बरसावे, कहाँ कर दो काम, मरो लड़के, शाबाश, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। ये थे हमारे जो, हम जिनको ईष्ट और जिन ग्रंथों को हम सत्य मानकर पढ़ा करते। इसमें खाक ज्ञान है। दो भाई लड़ रहे हों तो भला पुरुष बीच में बढ़ा कर बचाव करा कर ना भाई नाश हो जाएगा, झगड़ा नहीं करा करते। अरे देवता फूल बरसावे, खूब सारा युद्ध बढ़िया, लड़ो मरो कटके, देखो कौन सा तगड़ा है। अब फिर जब ये खुद आ गया उनके बीच में खड़ा हो गया, स्तंभ खड़ा कर दिया, रविश अपने पुत्र शिवजी के रूप में खड़ा हुआ है काल। अब फिर ये क्या बताती है, देखिएगा 17 पृष्ठ पे विद्वेश्वर संहिता। अब 17 पृष्ठ पर आ गए हम। विद्वेश्वर संहिता भाग 1 अध्याय 9, वो 5 था। इसमें फिर यहीं से शुरू होता है कि नंदीकेश्वर फिर आगे बता रहे हैं। नंदीकेश्वर बोले, इस प्रकार भगवान ने उन नम्र हुए ब्रह्मा और विष्णु पर अनुग्रह करके क्या बताया, उनसे आगे फिर जो सारी सेना से उठाए, आगे क्या बताया कि उस सब को अपनी शक्ति से जीवित करा। यहाँ लिखा है, और उन दोनों की अज्ञानता, ब्रह्मा विष्णु महेश की अज्ञानता और वैर को दूर करने के अर्थ, यानी दूर करने के अर्थ उन दोनों से कहा, ब्रह्मा और विष्णु से कहा। उस काल ने वो भगवान जो आया था उसने क्या बताया कि मेरे सकल और निष्कल भेद से 2 रूप हैं, परंतु और ईश्वर नहीं। इस कारण से उनके 2 रूप नहीं हो सकते। पहला सतम रूप जो पिलर खड़ा कराया था, पीछे मूर्तिमान जो विष्णु के शिव के रूप में खड़ा हुआ, वो रूप धारण किया। तो इससे ब्रह्म रूप निष्फल नहीं, निष्कल है, वो निराकार है। और ईश्वर रूप सगुण, मैं शंकर रूप में तो सगुण हूँ, और वो सतम खड़ा कर दिया था, वो निष्कल था। अब क्या कहता, ये मेरे ये दोनों रूप सिद्ध हैं, दूसरे किसी के नहीं हो सकते। इस कारण से तुम दोनों को अथवा दूसरों को ईश्वरत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। तुमने जो अज्ञानता से अपने को ईश माना, अपने आप को भगवान मान लिया, मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ, यह बड़ा ही अद्भुत हुआ। उसे दूर करने को ही मैं रण स्थान में आया। अब तुम अपना अभिमान त्याग कर मुझ ईश्वर में अपनी बुद्धि लगाओ। मेरे प्रसाद से लोक में सब अर्थ प्रकाश करते हैं। एक तो ये सिद्ध हो गया कि ब्रह्मा विष्णु और शिव जी ये भगवान नहीं है। या अब तक तो ब्रह्मा और विष्णु के बारे में इसने कहा है कि तुम ईश नहीं हो, तुम भगवान नहीं हो, तुमने अपने आप को गलती से अपने आप को भगवान मान लिया। आगे देखो, मैं ही परब्रह्म हूँ और मेरा ही अकल और अकल रूप है। ब्रह्म होने से मैं ईश्वर हूँ, अनुग्रह आदि का मेरा कर्तव्य है। यहाँ फिर बताया है, और जगत के वर्धक होने से मैं ब्रह्मा हूँ। हे ब्रह्म केशव समतव और व्यापक होने से मैं आत्मा हूँ। मैं इस सब का ईश हूँ, मैं सब का ईश हूँ, ये सब मेरा है और तुम भगवान नहीं हो। तुमने जो अज्ञानता से अपने को ईश माना, ये बड़ा ही अद्भुत हुआ। इसके दूर करने के अर्थ
करने को ही मैं रण स्थान में आया। अब यहाँ कह रहा है कि मैं इस सब का ईश्वर हूँ और ये सब मेरा है, मेरे सिवाय किसी दूसरे का नहीं है। प्रथम तो ब्रह्म तव ज्ञान से के निमित्त निष्कल ब्रह्म का प्रादुर्भाव हुआ, यानी इसने खंभा खड़ा किया। फिर इसमें मैं ज्ञात स्वरूप हूँ और पीछे प्रगट दर्शन देने के निमित्त साक्षात ईश्वर तत्क्षण में सगुण रूप हुआ हूँ। अब मैं तेरे सामने खड़ा हूँ। अब यहाँ देखिए पुण्यात्माओं, अब ये इनको समझा रहा है ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा और विष्णु फिर इससे प्रश्न करते हैं, ज्ञान सुने हैं, फिर ये क्या बतावे है देखना। ये क्या कहता है ब्रह्मा और विष्णु को, हे पुत्रो यह कृत आपने तब से प्राप्त किए हैं। ब्रह्मा और विष्णु ने जो कृत यानी जो पोस्ट प्राप्त की है, ब्रह्मा की पदवी, विष्णु शिव की पदवी, तुमने तपस्या करी और फिर मैंने खुश हो गया, तुम्हें ब्रह्मा के पद पर बना बिठा दिया, इसको विष्णु पद बना दे दिया। ये देखिए, हे पुत्रो यह कृत यानी जैसे उत्पत्ति और सतीथि का, ये कृत आपने तब से प्राप्त किए हैं जो कि सृष्टि, उत्पत्ति और पालन कहता है, सो मैंने प्रसन्न होकर तुम्हें दिए हैं। इसी प्रकार दूसरे दो कृत रुद्र और महेश्वर को प्रदान किए हैं। अब दो तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा और विष्णु हो गए दो पुत्र, और दो ये बता दिया रुद्र और महेश, इनको भी कहते, ये भी चार हो गए। और बोलनी आयु 5 माह है। अब दास ये सिद्ध करना चाहता था कि ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश का जो पिता है, ये कहता है तुम भगवान नहीं हो, मैं भगवान हूं। और सूक्ष्म वेद में ये कहा है, ये मुल्ला माया मग में बैठी हंसा चुन चुन खाई, ये ज्योत स्वरूपी कहे निरंजन में ही करता भाई। एक न करता दो न करता नौ ठहराए भाई, 10वां भी धुंधर में मिल जा सत कबीर दुहाई। अब क्या बताया है कि ये तो कह रहा है तुम भगवान नहीं हो, मैं करता हूं। और सूक्ष्म वेद में कहा है कि निरंजन निश्चय भया, उसको करता मत जान, वो मालिक नहीं है। लेकिन इन मैं यूं अपने आप को ये भगवान सिद्ध करा और कह रहा कि तुम भगवान नहीं हो। हम तो इस ब्रह्म नबी छोड़ विष्णु और शंकर को भगवान मान रहे थे, और ये इनको रिजेक्ट करा। हमारे पुराण ही बता रहे हैं कि ये भगवान नहीं है। अब जो प्रश्न इसमें हम सिद्ध करना चाहते दास, क्योंकि आज का जो विषय है कि वो साधना कौन सी है जिससे मोक्ष होगा, और किस किस ने प्राप्त हुआ, और कहाँ प्रमाण है, इतनी सी बात है। फिर सारा सुलझ जाएगी कहानी। तो अब जो दास सिद्ध कर रहा है कि हमारे आज तक के जितने एथेंटिक सदग्रंथ हैं, और उन्हीं में से कुछ अंश इन्होंने अपना अनुभव पुराणों में लिखा है, तो पुराण भी साथ लेंगे हम कि उन पुराणों में भी हमारे सदग्रंथों का विवरण है और उसमें भी वर्णित है, तो उससे भी सहयोग मिलेगा अपने को। इसमें क्या सहयोग मिला कि एक तो ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान नहीं, इनका पिता इनसे 5वां न्यारा है, और ये परमात्मा नहीं है, ये भगवान नहीं है, ये मालिक नहीं है। फिर ये ओ मंत्र है किसका, ये देखिएगा। यहाँ अब हम आगे 19 पृष्ठ पे विद्वेश्वर संहिता शिव महापुराण और विद्वेश्वर संहिता भाग 1 अध्याय 10 में आगे हम यहाँ से शुरू करते हैं। इस कारण उस ज्ञान की सिद्धि के निमित्त ओंकार नामक मंत्र जप करो। ब्रह्मा विष्णु महेश को कह रहा है कि तुम ये ओम नाम का जाप करो, ये अभिमान दूर करने वाला है, और सोई निज मंत्र उपदेश करते हैं। यह ओंकार मेरे मुख से उत्पन्न होने से, ये काल कह रहा है ब्रह्म, मेरे मुख से उत्पन्न होने से मेरे ही स्वरूप का बोधक है, रूप का बोधक है, और ये महामंगल करने वाला है। यह वाचक है, मैं वाच्य हूँ। यह मंत्र मेरा आत्मा है, इसके स्मरण से मेरा स्मरण होता है। ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है ये ब्रह्म, मेरा स्मरण होता है। ओम ओम का उत्तर की ओर के मुख से अकार उत्पन्न हुआ, पश्चिम के मुख से उकार, दक्षिण के मुख से मकार,
और पूर्व के मुख से बिंदु और मध्य के मुख से नाद उत्पन्न हुआ। इस प्रकार 5 प्रकार से यह निर्गत हुआ, वह सब एक होकर ओम ऐसा एक अक्षर हो जाता है। अब हम आते हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 पे। उसमें लिखा है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये परियाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का एक केवल ओम अक्षर है, इति नथिंग एल्स ओनली, और अंतिम सांस तक सिमरण करता शरीर छोड़कर जाता, वो परम गति को प्राप्त होता। कौन सी? इस ओम से मिलने वाली परम गति। अब यहां सिद्ध हो गया कि खुद कहता है कि इन सब से मिलकर आकार उकार मकार बिंदु से मिलकर ये एक ओम अक्षर हो गया, सिद्ध हुआ। और ये गीता में लिखा कि ओम इति एक अक्षरम, ये ओम एक अक्षर माम ब्रह्म मुझ ब्रह्म का है। और ये खुद कहता है मेरा ये मंत्र है और मेरे ही बोधक है, मेरा ही जाप करने का है। और पुण्यात्माओं जो ये हमें मूर्ख बनाते हैं, ओम नमः शिवाय कहते ये 5 अक्षरों का बन गया। इसमें कहीं भी मूल संस्कृत में ये ओम नमः शिवाय इस पुराण में भी नहीं लिखा, और ना यह अनुवादकर्ता ने अनुवाद किया है इस पुराण में। गीता प्रेस गोरखपुर से अनुवादित एक सचित्र मोटा टाइप से पुराण में अनुवादकर्ता ने अलग राइटिंग में लिखा है ओम नमः शिवाय यू है 5 मंत्र का। और इसमें सब लिखा है आकार मकार उकार बिंदु और नाद से मिलकर ये 500 से एव से एक होकर ओंकार मंत्र हुआ है। और ये अड़ा दिया वहां पर ओम नमः शिवाय बढ़ा दिया इसका, इसमें कोई ओम नमः शिवाय नहीं है। क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता में और वेदों में जो मंत्र है वो शास्त्र अनुकूल साधना है, उसके अतिरिक्त कोई बनाता वो सच साधना नहीं है। अब ये प्रश्न हो गया कि ब्रह्म का ओम नाम जाप है इस गीता ज्ञानदाता का, वेद ज्ञानदाता का, और ये ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है। ये है कौन? ये खुद कहता मैं ब्रह्म हूं। अब इसका निष्कर्ष श्री देवी भागवत करेगी। एक समय राजा हिमालय को स्वयं ये देवी परमात्मा के बारे में ज्ञान प्रचार कर रही थी, तो उसने क्या बताया है कि दुर्गा कितना नॉलेज रखती है। वो कहती है केवल एक ब्रह्म है, ब्रह्म की पूजा करो, और ओम उसका मंत्र है, ओम के जाप से ब्रह्म लोक प्राप्ति कर जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। अब देखो श्रीमद् देवी भागवत सचित्र मोटा टाइप गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संपादक हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी, और ये यहां से प्रकाशित है और मुद्रित है गीता प्रेस गोरखपुर से। इसके हम 562 पृष्ठ पर आपको ले चलते हैं। ये देखिएगा, ये 7वां स्कंद है, 7वां स्कंद संक्षिप्त देवी भागवत 562 पृष्ठ पे। देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश, ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। श्री देवी जी कहने लगी पर्वतराज, ये पहले तो अपने बारे में कहती है, फिर कहती है नहीं, यदि तुम्हें पूर्ण मोक्ष चाहिए तो यहाँ बताती है उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है, यह बतलाया जाता है। जो प्रकाश रूप सबके अत्यंत समीप में स्थित हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध है, महान पद अर्थात परम प्राप्य है। अब यहां थोड़ा सा लेंगे, वह परम सत्य और अमृत अविनाशी तत्व है सौम्य। उस वेदने योग्य लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन में हो जाओ। सौम्य उपनिषद में कथित महान अस्त्र धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो, और फिर भावनागुत चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को ही लक्ष्य बनाकर
वेधन करो। प्रणव ओम धनुष है, जीवात्मा बाण है और ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता है। अब यहां कहा उस एकमात्र परमात्मा को जाने। देवी अपनी पूजा भी मना करती है, मेरी भी नहीं करनी, केवल एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी और सब बातों को छोड़ दे। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। संसार समुद्र से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कराने का यह सुलभ साधन है। आगे इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो। इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। ओम नाम का जाप करो और ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी। वो ब्रह्म रहता कहाँ है? वह यह सबका आत्मा ब्रह्म, ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। वो ब्रह्मलोक में रहता है। अब इससे क्या सिद्ध हुआ कि ओम नाम ब्रह्म का है, काल का है, ज्योत स्वरूपी निरंजन कहा संतों ने इसको। काल कहा। गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक 32 में स्वयं कहता मैं काल हूं अर्जुन और सबका नाश करने के लिए अप्रवृत्त हुआ हूं। हमारी तो बुद्धि पर पत्थर पड़ रहे थे, हम काल की पूजा कर रहे थे। अब ओम नाम के जाप से कहां गए? ब्रह्मलोक में। देवी पुराण में स्पष्ट कर दिया। ये सही ज्ञान है, वेदों वाला ज्ञान है ये। अब ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावृत्ति में उनकी जन्म मृत्यु होती है। देखिएगा अब श्रीमद् भगवद गीता हम आपको दिखाएंगे। 8वें अध्याय का आपको 16वां मंत्र दिखाते हैं। 13वां मंत्र ये देखिएगा। ये है गीता, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 8 का और श्लोक नंबर 13 नीचे। इसमें ये गीता ज्ञानदाता ब्रह्म ही है, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है ये। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विहारण माम अनुसमरण ये प्रयाति तजन देहम स याति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का, ये है माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का। ओम इति एकाक्षरम, केवल ये एक ओम अक्षर है, ये है। और उच्चारण करके सिमरण करता हुआ ये प्रयाति तजन देहम, जो शरीर छोड़कर जाता है, स याति परमाम गति। ओम से मिलने वाली परम गति, इस ओम से मिलने वाली परम गति प्राप्त होती है। क्या होती है? ये सिद्ध हो गया कि ब्रह्म को प्राप्त हो गया, वो ब्रह्म लोक में रहता है, यानी ब्रह्म लोक प्राप्ति। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक 16 में क्या कहा है? 8 के 16 में कहा कि अर्जुन ब्रह्मलोक पर्यंत, ब्रह्मलोक तक सभी लोग पुनरावृत्ति में हैं। यहाँ देखो पुनरावृत्ति का इन्होंने यहाँ आगे विवरण दिया है। पुनरावृत्ति माने जिनको प्राप्त होकर पीछे संसार में आना पड़े, ऐसे पुनरावृत्ति कहते हैं। अब इन्होंने यहाँ अड़ंगा अड़ाया है कि परंतु हे कुंती पुत्र, अनुवाद गलत किया है। मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता। अब गीता ज्ञान दाता ब्रह्म है और गीता ज्ञान दाता दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में कहता है कि अर्जुन ये ना सोच कि हम अभी पैदा हुए हैं तो पहले भी थे और आगे भी रहेंगे। ये देखो अध्याय नंबर 2 का और श्लोक नंबर आपको 12 दिखाते हैं। ये 12 इसमें कहा कि न तो ऐसा है कि मैं किसी काल में नहीं था, अथवा तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और नहीं ऐसा है कि इसे आगे हम सब ना रहेंगे। अब देखे चौथे अध्याय के 5 और 9 में ये खुद कहता अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। ये देखिएगा अध्याय नंबर 4 का और श्लोक नंबर श्रीमद् भगवद गीता श्लोक नंबर 5 में लिखा है। इसका अनुवाद यहाँ पर है। हे परंतम अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तो नहीं जानता मैं जानता हूँ। और 9 में कहा है कि मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं, अलौकिक हैं, यानी जन्म मृत्यु तो है ही। और 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में खुद कहता है कि मेरी उत्पत्ति को, ये खुद कहता है 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कि मेरी उत्पत्ति को
अर्थात इसकी उत्पत्ति तो हुई है, ये देवता लोग नहीं जानते। ये ब्रह्मा विष्णु महेश इसके पुत्र हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश से सारा संसार आगे इस आकार में हम जन्मे हैं। तो ब्रह्मा विष्णु महेश अपने पिता की उत्पत्ति कैसे जानेगा और कैसे हम जान पाएंगे फिर अपने पिता की उत्पत्ति? तो दादा बतावेगा पिता की उत्पत्ति। तो उस दादा ने आगे बता रखी बाबा ने, कबीर भगवान ने, जो सबका जनक है, इन सब की उत्पत्ति बता रखी है। ये देखिएगा अध्याय नंबर 10 का श्लोक नंबर 2। अध्याय नंबर 10 और श्लोक नंबर 2, इसमें कहा कि मेरी उत्पत्ति को, मेरे प्रभाव में उत्पत्ति को, आगे कुछ भी कहें, न देवता लोग जानते हैं और न महर्षि जन जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का आदि कारण हूँ। ये मेरे से जन्मे हैं, ये देवता और ये महर्षि, ये सभी मुझसे उत्पन्न हुए, ये इनका पिता है। अब इसे सिद्ध हो गया कि इसकी जन्म मृत्यु तो होती ही है, जन्म तो है ही। और ये खुद कहता है मेरे तेरे बहुत से जन्म हो चुके। और यहाँ जो अनुवाद इन्होंने किया 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में कि ब्रह्मलोक पर्यंत सभी पुनरावृत्ति में है, परंतु मुझे प्राप्त होकर फिर पुनर्जन्म नहीं होता, ये कोई तुक बना? ये खुद ब्रह्मलोक में रहता है, ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी जन्म मृत्यु आ रहे हैं, स्पष्ट हो रहा है। इसका अर्थ ये है कि अर्जुन, जो ये नहीं जानते कि मुझे प्राप्त का भी पुनर्जन्म होता है, वो मूर्ख ब्रह्मलोक की साधना करते हैं और ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी फिर पुनरावृत्ति में होते हैं। इसका अर्थ ये बना है, इन्होंने गलत अनुवाद कर रखे। अब ये स्पष्ट हो गया कि श्रीमद् भगवद गीता और ये चारों पवित्र वेद, ये गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है, इनका एक जैसा इसके अंदर गुण धर्म है। और जो अन्य पुराण हैं वो वेदों से मेल खाते हैं तो नो प्रॉब्लम, वो तो ज्ञान वेदों वाला है, सही है। और फिर सूक्ष्म वेद इन सब से को मेल करेगा। अब इसमें कंप्लीट नॉलेज नहीं है। जैसे सूक्ष्म वेद के अंदर परमात्मा ने स्पष्ट लिखा हुआ है, जैसे सूक्ष्म वेद में कबीर परमेश्वर जी का एक शब्द है, करने नो दीदार महल में प्यारा है, और इस शब्द को लेकर पूरा राधा स्वामी पंथ अर्दी की गांठ लेकर पंसारी बन गया। और कहते हैं नकल में भी अकल की आवश्यकता होती है। इन्होंने वो मंत्र सेलेक्ट कर लिए इस ग्रंथ से, इस पवित्र अमृतवाणी से, जो 500 काल के जाप है, और जो मूल मंत्र इसके अंदर विद्वान वह छोड़ दिए जो दास आपको देता है। आपको इन राधा स्वामी वालों की ही पुस्तक से दिखाता हूं कि इन्होंने अर्दी की गांठ प्राप्त कर ली भगवान की वाणी से। और गरीबदास साहिब जी को परमात्मा ने यथार्थ ज्ञान दिया। उन्होंने अपनी अमृतवाणी में कहा है कि बेखों के लश्कर फिरे, ये बाणी चोर कठोर, और सतगुरु धाम ना पहुंचेंगे ये 84 के ठोर। परमात्मा की वाणी चुरा कर कबीर साहिब की, और ये उसको अपने हिसाब से गलत सेट करके कहते हैं कभी सतलोक नहीं जा सकते ये, क्योंकि इनके पास कंप्लीट ज्ञान नहीं है। अब देखिएगा, यह है संत मत प्रकाश भाग 1। संत मत भाग प्रकाश 1। और इसके कौन है राइटर? ये हैं बाबा सावण सिंह जी, महाराज सावण सिंह जी। और कहाँ से ये छपा है? संत मत प्रकाश भाग 1, महाराज सावण सिंह जी, राधा स्वामी सत्संग ब्यास। प्रकाशक है जगदीश चंद्र सेठी, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग ब्यास, डेरा बाबा जैमिल सिंह, पंजाब। ये सारे सर्वाधिकार सुरक्षित है। मुद्रक अजंता ऑफसेट एंड पैकेजिंग लिमिटेड। इसके देखिएगा, ये है परमात्मा की वाणी चुरा रखी इन्होंने, वाणी कबीर परमेश्वर की। ये सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी है। करने नो दीदार महल में प्यारा है, काम क्रोध मद लोभ विसारो, शील संतोष क्षमा सतधारो,
मद मांस मिथ्या तज डारो, हो ज्ञान घोड़े असवार भरम से न्यारा है। धोती नेति बस्ती पाओ, आसन पदम युगत से लाओ, कुंभक कर रेचक करवाओ, पहले मूल सुधार कारज हो सारा है। अब यहां तक तो योगियों का बताया, फिर आगे बताया है कि मूल कमल दल चतुर बखानो और किलियंग, इन्होंने अपना आत्मा, यही तो खेल था दाता का। धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान कहीं बार न जाई, मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, ये बिचली पीढ़ी हंसनी तरही, मूल ज्ञान तब तक छुपाई, जब लग द्वादश पंथ ना मिट जाई। तो परमात्मा ने यहाँ क्या है, ये किलियम है और लिख दिया किलियंग। जैसे आगे बताऊंगा उस समय आने पर। अब यहाँ ये विचलित हो गए और ये शब्द है किलियम, जो दास आपको उपलब्ध कराता है। देखिएगा, अब ये है, इसका वर्णन है परमात्मा की अमरवाणी में। ये जो चित्र आप देखिएगा, अपने आत्माओं जैसे अब आप बालक नहीं रहने देना दास ने आपको। जैसे पहले कहाँ सत्संग में जाते थे, 5-4 ये बात परमात्मा की वाणी ले लेते या अपने हिसाब से सेटिंग कर लेते, बजले रे भगवान तेरा काम आवेगा, बजले रे भगवान तेरा काम आवेगा, ये गा के 5-4 बात और पाड़ कर लापसी उठ जाया करते थे। अब ये तो हमने पता लग गया कि भगवान एक बहुत ही ज़रूरी है, हमारे जीवन का मूल उद्देश्य है। और ये भी हमें पता है कि परमात्मा में क्या गुण है। जैसे किसी का रोग है और कोई कह रहा भाई खा ले दवाई रोग कट जाएगा, खा ले दवाई रोग कट जाएगा, ना तो उसने न पता रोग क्या है और ना उस दी का पता। उसने गाय जाओ खा ले रे दवाई रोग कटेगा, खा ले रे दवाई रोग कटेगा। अब हमने पहले ये देखना है रोग क्या है और फिर उसकी औषधि कौन सी है, तो तब हम गीत गाँव चाहे ना गाँव, फिर फांकी लगाओ रोग कट जाएगा। अब सबसे पहले आपको ये विश्वास दिलाया जा रहा है कि कौन सी औषधि है जो इस रोग ने काटेगी। जग सारा रोग रे, जिन सतगुरु वेद न जाण्या, जग सारा रोग रे। भाई जन्म मरण का रोग लगा है या तृष्णा बडरी खांसी, जन्म मरण का रोग लगा है या तृष्णा बडरी खांसी, आवागमन की डोर गले में या पड़ी काल की फांसी, जग सारा रोग रे, जिन सतगुरु वेद न जाण्या, जग सारा रोग रे। भाई देखा देखी गुरु शिष्य बन गे, किया ना तत्व विचारा, देखा देखी गुरु शिष्य बन गे, किया ना तत्व विचारा। गुरु शिष्य दोनों के सिर पे यू काल ठोके पंजारा, जग सारा रोग रे, जिन सतगुरु वेद न जाण्या, जग सारा रोग रे। भाई सच्चा सतगुरु कोई न पूजे, परमात्मा कहते सच्चा सतगुरु, ये नकली सतगुरु थे। सच्चा सतगुरु कोई न पूजे, इन झूठों जगपतियासी, इन झूठा पर विश्वास किए बैठे हैं। सच्चा सतगुरु कोई न पूजे, इन झूठों जगपतियासी। अंधे की बाँ गई अंधे ने, ये मार्ग कौन बतासी, जग सारा रोग रे, जिन सतगुरु वेद न जाण्या, जग सारा रोग रे। फिर क्या निष्कर्ष बताते हैं परमात्मा। भाई सार शब्द सर जीवन बूटी, गस गस अंग लगावे, सार शब्द सर जीवन बूटी, गस गस अंग लगावे। कहे कबीर तुम सतकर मानो, ये जन्म मरण मिट जावे, जग सारा रोग रे, जिन सतगुरु वेद न जाण्या, जग सारा रोग रे। कि एक सार शब्द है, सार नाम है, वह सरजीवन बूटी है। और उस कहे कबीर तुम सतकर मानो,
ये जन्म मरण मिट जाए। तो वो जड़ी आज दास के पास है, वो सरजीवन बुट्टी, वो पूरा कंप्लीट कोर्स ऑल इन रिस्पेक्ट आपके लिए छुपा कर रखा था इस युग के लिए। अब आपको विश्वास दिलाने के लिए कि ताकि आप दृढ़ होकर इस मार्ग पर चलो, कोई बीच में आपकी दिशा ना बदल दे, इसलिए आपको यहाँ बुलाया जाता है। पुणात्माओं, ये परमात्मा ने किया हुआ सारा खेल है, जीव के सत्र का यहाँ कोई काम नहीं है। आप भी देख रहे हो, आपने और भी सत्संग देखे होंगे, वो सतल भी देखे होंगे, वहाँ कैसी व्यवस्था ये भी खूब जानते, कहीं कहने की आवश्यकता नहीं। अब ज्ञान भी दिखाएंगे आपको। अब ज्ञान देखो क्या है। अब ये जो दास आपको बताने जा रहा है कबीर परमेश्वर की अमर वाणी से, सच्चिदानंद ब्रह्म की वाणी में धार्मिक अनुष्ठान जो विस्तार से कहे गए हैं, उनमें से एक अंश है ये। देखिएगा, ये है, ये मूल कमल परमात्मा बताने जा रहे हैं। मूल कमल और गणेश देव किलियम जाप, चतुर्थ पंकड़ी, मूल कमल। अब यहां भगवान क्या बता रहे हैं कि मूल कमल दल चतुर बखानो, मूल कमल में 4 पंखड़ी बताऊं और किलियम जाप लाल रंग मानो। फिर क्या बताते हैं, देव गणेश तह रोप्यो थानो, रोप्या थानो रिद्धि सिद्धि चंवर डुलारा है। फिर स्वाद चक्र सटदल बस्तारो, ब्रह्म सावत्री रूप निहारो, उल्ट नागनी का सिर मारो, तहा शब्दों कारा है। अब ये है स्वाद चक्र, ये है 6 पंखड़ी का स्वाद कमल चक्र और सावित्री और ब्रह्मा, और इसका ओम जाप है। अब यहाँ जो देखने की बातें हैं कि ये मंत्र जो हैं ये चाबी हैं, इन कमलों को खोलने के मंत्र हैं, और इन मंत्रों से ये देवता प्रभावित होते हैं, ये अपना ज़्यादा आकर्षित होते हैं। जैसे एक जोटा होता भैंसा, उसने भैंसा भैंसा करें जाओ कति नहीं देखे, एक बार कर दे हुर्र नो देखोगा, तो वो हुर्र उसका मूल मंत्र है, उसके बस की बात नहीं, गोटे कह रह जा। तो ये मंत्र हैं, इन देवताओं के मूल मंत्र हैं, वो हुर्र समझ लो, ये बोलते हैं चौकन्ने होते हैं। तो ये है, इससे लाभ जल्दी मिलेगा हमारे को। अब यहां देखना, अब यहां परमात्मा बता रहे हैं कि स्वाद चक्र सट यानी 6 पंखड़ी का विस्तारो, दलबर विस्तरों, ब्रह्म सावत्री रूप निहारो, उल्ट नागनी का सिर मारो, ता शब्दों कारा है। फिर क्या कहा है कि नाभि अष्ट कमल दल साजा, श्वेत सिंहासन विष्णु विराजा, और ता हरियंग जाप तास मुख गाजा, लक्ष्मी शिव आधारा है। अब ये देखिएगा, तीसरा कमल, ये अष्ट कमल, अष्ट पंखड़ी का कमल है, नाभि कमल चक्र है, विष्णु और लक्ष्मी, इसमें ये जाप है, हरियम जाप है। फिर आगे चलिए, द्वादश कमल हृदय के माही, जंग गौर शिव ध्यान लगाई, सोहम शब्द तहां धुन छाई, अर्गण करें जय जयकारा है। अब यहां देखिएगा, ये हृदय कमल में द्वादश पंखड़ी, हृदय कमल में 12 पंखड़ी हैं, और शिव और पार्वती इसमें का ये, इसका ये जाप है। फिर कंठ कमल में दुर्गा, 16 या 16 पंखड़ी का ये कंठ कमल है, इसमें दुर्गा का निवास है, और ये इसका जाप है। आगे ये अलग से है, ये और अलग, हम सिर्फ इतना लेंगे जितना हमें अब आपको बताना आवश्यक है। अब यहाँ तक हम आगे कि द्वादश कमल हृदय के माही, जंग गौर शिव ध्यान लगाई, सोहम शब्द तहां दोन छाई, गण करें जय जयकारा है। फिर 16 दल कमल कंठ के माही, और तहें मद बसे अविद्याबाई या दुर्गा, और हर हर ब्रह्माचवर ढोराई ताश, ये श्रीयंग है, ये रंग लिखा है इन्होंने, यहाँ श्रृंग नाम उचारा है। अब आगे देखो, ये है वो मूल मंत्र, हमारे इन कमलों से हमें बरी करेंगे, इन मंत्रों से हम कमाई करेंगे, साधना करेंगे, और इन भगवानों को इनका दे देंगे इन टैक्स, और ये हमें बरी कर देंगे आगे चलने के लिए।
अब आगे क्या लिखा है, इन्होंने कहाँ से ले लिया डंगा। इन्होंने जो मंत्र लिए हैं कौन से ले रखे हैं, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, और कहते हैं ना राधा स्वामी को कुणबा जोड़िया, ओंकार निरंकार ज्योत निरंजन और सोहम और सतनाम। बताओ, ओंकार काल का और निरंकार काल का, ज्योत निरंजन काल का, सोम का इन्हें पता ही नहीं ये मंत्र कहाँ से आया, किसका है, ये देने के अधिकारी भी नहीं है। और सतनाम, सतनाम का इनको पता नहीं, सतनाम है कौन सा, सतनाम 2 अक्षर का मंत्र है। अब यहाँ इन्होंने इसी परमात्मा की वाणी में आगे ये सारे हैं कि डाकनी का साकनी सब वो करे ऐसे, और आगे ओंकार निरंकार इसके अंदर लिखा हुआ। परमात्मा ने फिर लास्ट में ये बताया है कि ये जो जहाँ तक हमने इन कमलों से बरी होना है वो मंत्र ये है, बाकी ये काल की व्यवस्था है। ये ज्योत निरंजन निरंकार ओंकार, इनको अलग से जाप नहीं करना, इस विधि से जो सूक्ष्म वेद में लिखा है वो जाप करना। जैसे आप भक्ति बोध पढ़ते हो डेली, इसमें गरीबदास साहिब को परमात्मा मिले थे, उनको यथार्थ ज्ञान दिया। इसमें एक ब्रह्म वेदी है और उस ब्रह्म वेदी के अंदर भी जो का तो गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है, जो कबीर साहब की वाणी में दास ने आपको पढ़ कर सुना। यह देखिएगा ब्रह्म वेदी, ये भक्ति बोध में आप डेली पढ़ते हो। और यहाँ ब्रह्म वेदी, मूल चक्र गणेश वासा, रक्त वर्ण जहाँ जानिए, और किलियम जाप कुलीन तद सब शब्द हमारा मानिए। समझ गया कि इसका जाप कीजिए। स्वाद चक्र ब्रह्म आदि भाषा, जहाँ सावित्री ब्रह्मा रहे, कति सिंपल करके लिखा है। ओम जाप जप तनसा, ज्ञान योग सतगुरु कहे। नाभि कमल में विष्णु विशंबर, जहाँ लक्ष्मी संगवास है। हरियम जाप जपन तनसा, जानत बिरला दास है। हृदय कमल महादेव देवम सती पार्वती संग है। सोहम जाप जपन तनसा, ज्ञान योग फल रंग है। कंठ कमल में बस अविद्या ज्ञान ध्यान बुध नासी, लील चक्र मद काल कर्मम आवदम को फांसी। अब यहाँ आपको स्पष्ट हो गया कि मूल मंत्र कौन से हैं। अब ये तो सूक्ष्म वेद में लिखा है कि हमने जो यहाँ तक पहुँचना है, इसके बाद त्रिकुटी पर जाएंगे। फिर त्रिकुटी पर जाने के बाद ये मंत्र 2 अक्षर के मंत्र का काम शुरू होगा। अब जैसे यही राधा स्वामी वालों का एक ग्रंथ है, संत मत प्रकाश भाग 4, इसमें आपको दिखाते हैं कि सावण सिंह जी स्वयं कहते हैं, सोए गुरु पूरा कहावे और 2 अक्षर का भेद बतावे। हरि ने खुद पता नहीं ये 5 नाम ये काल के जाप करें, और पूरा गुरु वो होगा जो 2 अक्षर का भेद बतावे। तो ये के किसे गुरु थे, नकली। ये देखिएगा, ये है संत मत प्रकाश भाग 4। ये कहाँ से छपा है, महाराज सावण सिंह जी के विचार हैं। ये सेवा सिंह सेक्रेटरी, राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, जिला अमृतसर, ये यहाँ से छपे हैं। मुद्रक है सरताज प्रिंटिंग प्रेस, टांडा रोड, रोची रोड, जोशी स्टेज, जालंधर। यहाँ 261 पृष्ठ आपको दिखाते हैं। 261 पृष्ठ पे संत मत भाग प्रकाश 4 के इन्होंने ये वाणी है कि उसकी शिवदयाल की अक्षर रूप निरक्ति चाली छोड़ दिया, अब देश बिगाना। इसके ऊपर अब ये क्या अटकलबाजी कर रहा कि ये संसार सर है, अक्षर है वो ब्रह्म है। अक्षर तो संसार है, अक्षर भी ब्रह्म है, और नी अक्षर पार ब्रह्म है। ये जब ये संसार बना है तब हम इस महल दुनिया में गुजारा करते आ रहे, किंतु अब गुरु की कृपा से आत्मा इस महल को छोड़कर सतलोक को जा रही है। गुरु ग्रंथ साहिब में बड़े गहरे और गुप्त रहस्य हैं। एक स्थान पर आता है, सावण सिंह जी कह रहे हैं एक समय आता है, 52 अक्षर लोक त्रय सब कुछ इनके माही, ये अक्षर खिर जाएंगे वो अक्षर इनमें नाही। आदि गुरु ग्रंथ साहिब के 340 पृष्ठ पर ये वाणी लिखी है गुरु नानक देव जी की। अब ये डिफाइन कर रहा है सावण सिंह जी, 52 अक्षर संस्कृत भाषा के हैं। शायद ही कोई ऐसी भाषा होगी जिसके 52 अक्षर हों। इस संसार का सारा मामला 52 अक्षरों में आ जाता है।
पिंड अंड का हाल तो 52 अक्षरों में आ जाता है। आगे 2 अक्षर और हैं जो पार ब्रह्म है, और इसके विषय में ग्रंथ साहिब में लिखा है, सोई गुरु पूरा कहावे 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लिखावे तो प्राणी निज घर को पावे। फिर कहते हैं जे तू पढ़्या पंडित बिंदु अक्षर बिंदु नावा, प्रणवत नानक एक लंघाए जे कर सत समावा। ये गुरु ग्रंथ साहिब के इस पृष्ठ पे। फिर यदि तू गुणी हो ज्ञानी हो तो वे अक्षर बताओ। अब सावण सिंह जी डामाडोल आपद प्रश्न कर रहा है कि वो अक्षर बताओ कौन से हैं। फिर ने कहा आगे जाकर पाओगे पार ब्रह्म, मरे पाछा पाओगे वे। देखो यदि तुम गुणी हो ज्ञानी हो वो अक्षर बताओ। आप बताओ वे अक्षर पार ब्रह्म हैं। एक अक्षर ने तो दुनिया बनाई और एक ने सतलोक बनाया। और यही कबीर साहब कहते हैं, सावण सिंह जी कह रहे हैं, कबीर साहब की वाणी लिखी है गुरु ग्रंथ साहिब के इस पृष्ठ पर अंकित है परमात्मा की वाणी। उसमें से लेकर क्या लिखा है, कहे कबीर अक्षर 2 भाख और होगा खसम तलेगा राख। लेकिन के बुद्धि व पत्थर पड़ रहा था। कबीर साहब की वाणी ले रहे हैं और आप कह रहे हैं वो अक्षर मिलेंगे पार ब्रह्म जाके। और कबीर साहब कहते हैं, कहे कबीर अक्षर 2 भाख, भाख माने बोल, इनका जाप कर इन 2 अक्षर का। और इसकी इस 2 अक्षर के नाम को, ये सतनाम है 2 अक्षर का बनकर, जिसमें एक ओम है एक तत् है। गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में ओम तत्सत, ये 3 मंत्र हैं। ओम ब्रह्म का, तत् ये उस अक्षर पुरुष का, और सत वो परम अक्षर ब्रह्म का, पूर्ण परमात्मा का। ये 2 तो सांकेतिक है, तत् और सत, और ओम सीधा ही ब्रह्म का है। तो ओम और तत् ये सांकेतिक है, तत् ये दोनों मिलकर 2 अक्षर का सतनाम बनता है। अब कबीर साहब तो सही कह रहे हैं कि कहे कबीर अक्षर 2 भाख, इन 2 मंत्र अक्षर के मंत्रों का जाप करे और होगा खसम तलेगा राख, यानी इनको प्रदान करने वाला यदि अधिकारी संत होगा, हमारा कृपा पात्र होगा तो तेरी रक्षा करे होगी तो मोक्ष प्राप्त होगा। और नकली से ये प्राप्त भी कर लिए तो कति लाभ नहीं होगा। इसका अर्थ ये है, कहे कबीर अक्षर 2 भाख होगा खसम तलेगा राख। फिर कहते हैं गुरु नानक साहब जी कहते हैं, एक अक्षर हर मन बसे नानक होत निहाल। इन 2 न्यारा एक अक्षर और है, ये सारनाम है। आगे देखो, और गुरु नानक साहब जी क्या कहते हैं 262 पर एक स्थान पर फिर गुरु साहब कहते हैं, ये सावण सिंह जी लिख रहे हैं अपने कर कमलों से, वेद कतेब समर्थ सब शासत इन पढ़्या मुक्त ना होई, एक अक्षर जो गुरुमुख जापै तिसकी निर्मल होई। देखो ये थे ये गुरु नकली। अब नानक साहब जी की वाणी ले रहे हैं। नानक साहब जी कहते हैं एक अक्षर जो है ना, वो एक अक्षर भी इन सतनाम से हटकर जो सारनाम है वो भी गुरु से लेकर जाप करण का है। और ये नौका आगे मिलेंगे पार ब्रह्म मरे पाछे। ये तो 5 नाम का गाटा जो ड्रेस ओंकार रंकार ज्योति निरंजन सोम ठाक परमात्मा की वाणी से ले लिया। और सतनाम, सतनाम कोई मंत्र ही नहीं है। ये देखिएगा, वेद कतेब समर्थ सब शासत इन पढ़्या मुक्त ना हुई। इन वेद कतेबों के पढ़ने से मुक्ति नहीं हो सकती, इन शास्त्रों से। एक अक्षर जो गुरुमुख जापे, वो सार नाम की तरफ संकेत है। गुरु के मुख से लेकर जाप करे तिसकी निर्मल सोई, उसका मोक्ष होगा। और यूँ क्या कहता है, वह अक्षर आपके अंदर है वो एक और पार ब्रह्म जाकर मिलेंगे। और ये संत क्या कह रहे हैं, जाप करना पड़ेगा। जिन महापुरुषों की वाणी को लेकर के ये अज्ञानी सावण सिंह जी और कैसा डंगा कर रहा है, स्पष्ट झूठ बोल रहा है। वाणी क्या कह रही है, अनुवाद क्या कह रहा है, तो ये है भाई वो ये नो क्या करते हैं, हमारा ज्ञान तो वेदों और पुराणों से भी आगे का है, हमने इनकी जरूरत नहीं, हमारे परम धनी ने जो बोला सारा सत्य है। ये सारी बकवास घटा के इनके परम धनी ने। आगे देखो, वह अक्सर आपके अंदर है, इसी एक के बारे में कहे। और पार ब्रह्म जाकर मिलेगा, वह यह धर्म हमारा धर्म नहीं है, जात हमारी जात नहीं है, देश हमारा देश नहीं, हमारा देश सचखंड है, हमारी जात सतनाम है। देखो, और हमारा धर्म सतपुरुष है। यह पराया देश छोड़कर आत्मा अपने देश को जा रही है। अब आत्मा पुराने महल को जिसमें लाखों जन्म रही छोड़कर सतनाम में जा रही है। सतनाम में जा रही है भैया, सतलोक का भी रन सतनाम कहने। फिर क्या कह रहे हैं कि अंदर शब्द के दर्जे हैं।
ओम शब्द, सोहम शब्द और सत शब्द। देखा, मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्मे, इनका फेरा मोतिया बंदरे। ओरिजिनल मंत्रों के ऊपर क्या घूम रहे हैं और ये गाटा क्या बजोड़ रहे हैं। 5 नाम जाप करते ओंकार रंकार, ये है वो मंत्र। और सत्य छुपने में भी छींटने लगी, वो सार शब्द की तरफ संकेत है। अब वो सतनाम क्या चीज है, 2 अक्षर का कौन सा मंत्र है। नामा छिपा ओम तारी, पीछे सोहम भेद विचारी, सार शब्द पाया जद लोई, आवागमन बहुड़ ना होई। नामदेव एक छिपी जाति में महापुरुष हुए हैं, पहले ओम नाम के जाप करा करते, उसी को फाइनल मान रहे थे। परमात्मा स्वयं आए, जो उनकी लीला है, उनका विधान है, उनके गुण हैं, अच्छी आत्मा को मिलते। तो नामदेव जी से मिले, उनको सारा ज्ञान समझाया, फिर उनको वो दूसरा मंत्र जो दोनों अक्षर मिला के दिए, सतनाम बना के। तो कहते नामा छिपा ओम तारी, पहले ओम की लो लगा रखी थी नामदेव छिपा ने, और पीछे सोहम भेद विचारी, सार शब्द पाया जद लोई, आवागमन बहुर ना हुई। धर्मदास जी भी अपनी वाणी में, कबीर साहब ने धर्मदास जी को यही मंत्र दिया था 2 अक्षर का। और गरीबदास जी को परमात्मा स्वयं मिले थे, उन्होंने अपनी मर्तवाणी में कहा है, राम नाम जप कर थर होई, ओहम सोहम मंत्र दोई। ये सतनाम है 2 अक्षर का। और गीसादास साहब जी कहते हैं, ओम सोहम जप ले भाई, राम नाम की यह कमाई। लेकिन ये जपना कैसे है, अधिकारी से प्राप्त होकर, फिर इसके सिमरन की विधि है। अधिकारी से प्राप्त होकर ही ये सिमरन होगा, तो ये सतनाम मोक्ष देगा। अब पहले परमात्मा ने इनको कहा था कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, और यो सार शब्द की तबार ना जाई। ये सार नाम और सतनाम, इसका कति छींट भी नहीं लगनी चाहिए, किसी को बताना नहीं। जैसे आदरणीय नानक साहिब जी को परमात्मा मिले, सचखंड लेकर गए, और फिर उनको सारे परिचित करा दिया कि अभी इस ज्ञान को बोल दो, सुना दो, लिखे जाएंगे ये, लेकिन अभी बताना नहीं, समय आएगा। इससे पहले अगर आपने बता दिया तो काल के दूता का हाथ लग जाएगा। काल ने कहा था कि 12 नकली पंथ चलाऊंगा तेरे नाम ते, सतलोक सचखंड सतपुरुष के नाम थे। और उन नकलियों जितने भी पंथ चलेंगे सब में ज्ञान तो होगा सतपुरुष और सतलोक का, और नाम होंगे मेरे सत्र के, तो वो सारे के सारे मेरे ही उसमें फंसे रहेंगे। तब परमात्मा ने कहा था कि ठीक है, चौथा युग जब कलयुग आई, तब हम अपना अंश पठाई, और काल फंद छूटे नर लोई, सकल सृष्टि परवानिक होई। घर घर देखो बोध विचारा, सत नाम सब ठोर उचारा। कलयुग बीते 5500 पाचा, जब मेरा वचन होगा साचा। कलयुग बीत जावे जब एता, और सभी जीव परम पुरुष पद चेता। परमात्मा ने काल से कहा था कि तू कर ले जो करना है, फिर हम ऐसे समय पर अपना दास भेजेंगे और उसको ऐसा नाम दूंगा सतनाम, और उस समय तक तेरे काल के दूत जो कुछ भी कहना सुनना सारा कह सुन लिया होगा, और उनकी किताबें बन गई होंगी। फिर वो मेरा दास जाएगा, सदग्रंथ प्रमाणों से प्रमाणित करके मेरे बच्चों को सत्य और असत्य का निर्णय करके दिखावेगा, और पूरा विश्व मेरे गुण गावेगा। कबीर साहब ने 600 वर्ष पहले कहा था। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले, उनको सचखंड लेकर गए, वापस छोड़ा। आदरणीय धर्मदास साहिब जी को परमात्मा मिले, सचखंड लेकर गए, फिर वापस छोड़ा। आदरणीय मुरुगदास साहिब जी को परमात्मा मिले, सचखंड लेकर गए, फिर वापस छोड़ा। आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को, आदरणीय गीसादास साहिब जी को, और अन्य भी जैसे नामदेव जैसे महापुरुष को मिले, तो उन्होंने वही मंत्र उनको बताया। और उसका प्रमाण आपको अन्य महापुरुषों की वाणी से तो मौखिक बता दिया, प्रमाणित भी करूंगा, दिखाऊंगा कभी गुरु ग्रंथ साहिब के। अब आपको गुरु नानक साहिब जी ने कौन सा नाम जाप किया था, वो सतनाम कौन सा है,
2 अक्षर का, जिसके विषय में सावण सिंह जी परिचित नहीं कि सोए गुरु पूरा कहावे 2 अक्षर का वेद बतावे। तो ये दास बताओगा 2 अक्षर का वेद, और किस किस महापुरुष ने वो 2 अक्षर का जाप किया, देखिएगा। ये है जन्म साखी भाई बाले वाली, सब तो वड्डी भाई बाले वाली जन्म साखी, डॉक्टर जवाहर सिंह कृपाल सिंह एंड कंपनी। ओम सतगुरु प्रसादी ई जन्म साखी अज तक छप चुकिया नालों वड्डी है, सब तो वड्डी ते पुरातन है भाई बाले वाली जन्म साखी। श्री गुरु नानक देव जी दी पंजे साहिब दी साखी तो ते सदा 10 पातशाह दे जीवन समेत मुकम्मल साखियां हन। डॉक्टर जवाहर सिंह कृपाल सिंह एंड कंपनी, प्रकाशक हैं पुस्तका वाली गली नंबर 8 बाग रामानंद अमृतसर, ये यहाँ से छपी है। इसके हम आपको ले चलते हैं समुद्र की साखी पे। ये समुद्र दी साखी, ये है समुद्र दी साखी, और 547 पृष्ठ पे बाला संधु, बालाजी कह रहे हैं बाला संधु वाच, जैसे गीता में लिखा होता है ना भगवान वाच, बाला संधु वाच। बालाजी बता रहे हैं ताते हे गुरु अंगद जी, जद गुरु नानक जी अजीते कोलों अजीते पासों विद्या होए तां मर्दाने किहा सच्चे पातशाह जी असा समंदर ता देखिया पर लंका ना देखी जिथे रामचंद्र जी चढ़ाई कीती है। ता गुरु नानक जी कहा कि चलो भाई बाला ते मर्दाना तुहानू रंज नहीं करना, अखी मीटो, जा अखी मीट के अखी खोलियां तम समंदर दे कंडे किनारे खड़े होए ते आखण लगे बाला ते मर्दाना मेरे पीछे पीछे चले आओ, मुखों वाहिगुरु वाहिगुरु कहंदे आओ। ते आगे आगे गुरु जी और तुर पे जैसे धरती ऊपर तुरदे सन, उसी तरह समंदर ऊपर तुरन पे, और जहाँ चले जावन ता पीछे बाला ते मर्दाना जावन। ता मर्दाने विचार कीती कि गुरु नानक देव जी ओम सोहम जपदे जांदे हन। ता मर्दाना भी ओम सोहम लगा जपन, लगा गोते खावन। ता गुरु नानक जी देखन, ता मर्दाना गोते खांदा है। ता गुरु जी कि हा मर्दाना गुरु जी करनी वल नहीं देखना, गुरु दे बचना पर चलना चाहिए। तू मर्दाना उहे आख जो असा आखिया है। ता मर्दाना फिर लगा वाहिगुरु वाहिगुरु कहण, ता फिर जल ऊपर उसे तरह तुरन लगा। धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान कहीं बार न जाई। मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, तो बिचली पीढ़ी हंस न तरही। मूल ज्ञान तू तब तक छुपाई, जब तक 12 पंथ ना मिट जाई। अब इन सब पंथों की जड़ दिखा दी दास ने। क्या क्या ये मसाला ले रहे हैं, वास्तविकता क्या है। महापुरुषों की जिनकी वाणी लेकर ये गुणगान किया करते, उसके विपरीत ज्ञान दे रहे। तो ये सब खत्म हो चुके हैं। खत्म ना होते जवाब देते रामपाल झूठ बोल रहा है, तो रामपाल सत्य बोल रहा है, तो वो सब झूठे हैं, वो फेल हो चुके। अब ये तो आपने पंजाबी वाली पढ़ी, अब हिंदी और सुना दिखाते हैं। कई भक्ता का डाउट रह जाएगा कि हमने पंजाबी तो आती नहीं। देखो ये भाई बाले वाली श्री गुरु नानक देव जी की जन्म साखी, भाई चतुर सिंह जीवन संघ अमृतसर।
भाई बाले वाली श्री गुरु नानक देव जी दी जन्म साखी, पंजे साहिब और 10 बादशाह का जीवन संपूर्ण साखियां सहित दर्ज है। प्रकाशक चतर सिंह जीवन संघ अमृतसर, और ये यहां से छपी है 2008 का लेटेस्ट। प्रकाशक है भाई चतर सिंह जीवन सिंह, बाजार माई सेवा अमृतसर। फोन फैक्स ये इनके सारे कुछ लिखे, और मुद्रक हैं जीवन प्रिंटर्स अमृतसर, फोन नंबर इतना। इसके आपको 559 पृष्ठ पर अंकित है, वो दिखाते हैं। समंदर दी साखी 559 पृष्ठ पे, साखी समंदर की, साखी समंदर की। एक दिन मर्दाने ने कहा, हे महाराज, मेरा मन चाहता है कि समंदर में जो लंका है वहां का भ्रमण किया जाए। गुरुजी ने कहा, अच्छा, आप लोग अपने नेत्र बंद करो। जब मैं और मर्दाने ने नेत्र बंद करके एक क्षण भर पीछे खोले, तब हम लोग गुरुजी के साथ महान समुद्र के तट पर खड़े थे। अब गुरुजी ने कहा कि तुम लोग समुद्र के तल पर वाहेगुरु जाप करते करते पैदल चले आओ। हे गुरु अंगद देव जी, हम लोग गुरुजी के पीछे पीछे उसी प्रकार जा रहे थे जैसे सूखी धरती पर चला जाता है। आगे आगे गुरुजी ओम सोहम जाप करते चले जा रहे थे। तब मर्दाने ने सोचा कि हम भी ओम सोहम का जाप क्यों ना करें। तब मर्दाना भी ओम सोहम की रट लगाने लगा। बस वह लगा गोते खाने। गुरुजी ने पीछे देखा तो हंसकर कहने लगे कि मर्दाना, शिष्य का धर्म है कि वह गुरु के बताए मार्ग पर चले, इसलिए तू वाहे गुरु ही जप, तेरा इसी में कल्याण है। जब मर्दाने ने वाहेगुरु नाम की रट लगाई, तब फिर पूर्व की तरह पूर्व प्रकार पानी पर चलने लगा। सोए गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे। अरे राधा स्वामी ने कौन समझावे, तुम्हारे पास तक को नहीं, वह 2 अक्षर इस दास के पास है। अब ये एक विचारणीय विषय है कि नानक साहिब जी ने किसी भी सिख को ये 2 अक्षर का मंत्र जाप करने का आदेश नहीं दिया। उन्होंने वाणी बता दी, वाहेगुरु वाहेगुरु करते रहो, परमात्मा में इनकी आस्था बनी रहेगी। वाणी का पाठ शुरू करवा दिया, धर्म पुण्य शुरू करवा दिया, तो इससे इनको मनुष्य जन्म मिलता रहा। इससे मानव को मोक्ष नहीं हो सकता था, अब मोक्ष होगा। इस जो प्राइम टाइम आ गया, यो भक्ति काल आ गया, भक्ति का समय आ गया, जो बिचली पीढ़ी शुरू होगी 1997 तक। भगवान ने आकर दास को संकेत कर दिया, आदेश दे दिया कि इसको खोल दे पिटारा, यो भंडार खोल दे मेरे बच्चों के लिए, अब समय आ गया, मैं अब देख लूँगा इनको। तो अब ये 2 मंत्र का अक्षर का मंत्र ये है भाई, लेकिन तीसरे की छींट भी नहीं लागने दूँ आपके, सिर्फ उसी को मिलेगा वो जो अधिकारी हो जाएगा। अब ये एक विचारणीय विषय महापुरुषों ने इनको कहते हैं दृढ़ भक्त, जो आदेश हो गया भगवान का फाइनल, नहीं बताया किसी को, ये मंत्र की छींट नहीं लागने दिया आज तक। स्वयं जाप करते थे नानक जी, तो जिस मंत्र से नानक साहिब जी का मोक्ष हुआ, उसी से आपका और हमारा होगा। और यही प्रमाण आपको जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले, उनको उन्होंने वही मंत्र बताया और उसी को जाप करके वो सतलोक गए। तो वो कंप्लीट कोर्स इस दास के पास है, आओ और अपना कल्याण कराओ। अब आपको कुछ भक्तों के अनुभव सुनाते हैं, ध्यान से सुनना। पुण्यात्मा, सौभाग्य आपका, धन आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ। ऐसे समय मानव शरीर और ये अनमोल रतन कभी सपने में भी ना सोचा होगा आपने, ऐसा ज्ञान कभी हमें मिलेगा। सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाले, बंदी छोड़ बरतास कहा जगनी प्रतिपाले। परमात्मा आए दया करी,
गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा भुसड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझो न सौर रहे अज्ञानी। आज तक उन महापुरुषों को छोड़कर जिनको भगवान मिले थे, बाकी कंप्लीट सबके सब अज्ञानी थे, इनको कोई ज्ञान नहीं था भक्ति मार्ग का। आज आप बने हो वो ज्ञानी, दास से ज्ञान सुन के अब पूरे विश्व का कल्याण होगा, भगवान का आदेश है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम विक्रम सिंह यादव है। सर कहाँ से आए हैं आप? अलवर बानसूर से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना करते थे? हाँ जी, भक्ति साधना तो क्या हम समझते नहीं थे भक्ति साधना क्या होती है। हम तो ये समझ रहे थे कि ये हमारी परंपरा है जो हमारे बुजुर्ग लोग करते आ रहे हैं, वही हमको करनी पड़ेगी। हमारे परिवार बिल्कुल घर के पास में एक भूमिया का मंदिर था, मेरे पिताजी ने वो उसका वो करवाया था, स्थापना करवाई थी। तो पिताजी भी यही परंपरा चला रहा था कि घर में कोई भी एक आदमी इसके पानी चढ़ाएगा, धूप बत्ती करेगा, जब ही भोजन करेगा, चाहे पूरा दिन निकल जाए, लेकिन वो भोजन जब करेगा जब इसमें दीवा बाती हो जाएंगे तब। हमने दोनों टाइम की ये एक प्रक्रिया अपना रखी थी कि भूमिया का 14 के दिन उसकी खीर बनाना, गुलगुले बनाना और उसकी जोत देखना और उसके दोनों सुबह शाम बत्ती करना, शंख बजाना और पान चढ़ाना, ये प्रक्रिया हमारी चलती आ रही थी। वैसे बजरंगबली को भी मानते थे। फिर हमारे गांव में हीरामल का स्थान हो गया। हीरामल का स्थान के पुजारी वो भक्त हमारे पिताजी भी बन गए। पिताजी भक्त बनने के बाद में हमने इतनी मान्यता ले ली कि हीरामल से बड़ा कोई देवता नहीं और शंकर भगवान से बड़ा कोई भगवान नहीं है, और इसी को सबसे बड़ा मान करके हम इसी के पीछे लगे रहे। पंचमी जब भी आती तो हर पंचमी को खीर बनती, और जब भी उस स्थान पे भवानी वो ढोल की वो बजती है, वो बजते ही कानों में पड़ते ही हम चाहे कुछ भी काम कर रहे हो वो सब काम छोड़ करके उस स्थान पे जाकर के बैठ जाते। उसको ही सबसे बड़ा समझ रहे थे, उसके चरणों में जाकर के समर्पित हो जाते। हम ये समझते कि यहाँ आने से ही हमारे सब रोग दोष दूर होंगे, लेकिन सर जी ऐसा हुआ नहीं। पिताजी के ट्यूमर हो गया। मैं जितने भी रामल के स्थान थे हमारे आसपास के, उन सब पे उनको लेके गया, किसी ने भी संतुष्टिजनक जवाब नहीं दिया। फिर मेरा भाई आर्मी में है, उसने बोला कि आप जयपुर लेके आओ इसको। मैं उसको जयपुर लेके गया। एक डॉक्टर था, उस डॉक्टर से मैंने उसकी चेकअप करवाई तो डॉक्टर ने बोला कि इनकी ट्यूमर है और आप इसका ऑपरेशन करवाओ या नहीं करवाओ, इनकी लास्ट स्टेज है, ये ख़त्म होने वाले हैं, आप इसमें बचाव करने का कोई रास्ता नहीं है। फिर सर जी मैंने बड़े भाई ने बोला कि आप आर हॉस्पिटल दिल्ली ले जाओ इसको। आर हॉस्पिटल दिल्ली ले गया। वहाँ उसका टेस्ट के लिए थोड़ा सा ऑपरेशन किया गया, छोटा सा, और 23 दिन में उसकी बायोप्सी की रिपोर्ट आई। उसमें भी यही बताया गया कि इनकी बीमारी बहुत डेंजर है और ये बचने वाले नहीं हैं, घर ले जाओ, इनकी सेवा करो। वहाँ से आने के बाद में भी गांव के लोग, रिश्तेदार, ये सब रुकने नहीं दिए। जहाँ भी वो बताते वहीं मैं ले जाता। पैसे से भी तंग आ चुका था, मेरे पास कोई धंधा नहीं था, मैं बेरोजगार आदमी था, किसी से ले लेकर के पैसे खूब लगाए, लेकिन मेरे पिताजी नहीं बच पाए। मेरी मिसेज बीमार हो गई। मिसेज में एक ऐसा प्रकार का दौरा आने लग गया कि पता नहीं कब आ जाए। मैं जो 24 घंटे हूँ उसका ध्यान रखने में ही मेरी चिंता हो गई कि मैं कब रात को भी उसका ही ध्यान रखूँ और दिन में उसी का ध्यान रखूँ। दिन में अगर कहीं काम कर रही है तो भी मेरी निगाह हमेशा उसी के ऊपर रहती है। वो चाहे पिछवाड़े में वो वहाँ गोबर वोबर गिरने के लिए, भैंसों के काम करने के लिए चली जाए, चाहे खेत में कोई काम करने के लिए चली जाए, तो भी मेरा ध्यान उसी के ऊपर रहता। और जहाँ जहाँ किसी ने बताया वहाँ सब कुछ, सब जहाँ लेगा। अलवर भी दिखाया, जयपुर भी दिखाया, अम्बाड़ा भी भाई की ड्यूटी थी वहाँ भी दिखाया, और जितने भी देव देवता थे इन सब के लेके गया, लेकिन किसी ने संतुष्ट जवाब नहीं दिया। सर जो भक्ति साधनाएं आपने पहले की, उन सब से आपको क्या क्या लाभ हुए? सर जी लाभ तो क्या, हमें तो उनसे नुकसान हुआ है। हमारे परिवार में हम 5 सदस्य हैं। पहले 6 थे, पिताजी भी जीवित था। जीवित मान तब की बातें हैं जब से ही हम परेशान हैं। पिताजी के ट्यूमर हो गया, वो इन देव देवताओं की भक्ति करते करते ही, और वो ट्यूमर से ग्रसित होकर के बड़े कैंसर से मृत्यु को प्राप्त हुए। मेरे बीपी रहती थी, डॉक्टर ने मेरा घी बंद कर दिया। अगर आप घी नहीं खाओगे, चावल नहीं खाओगे, गोभी या आलू नहीं खाओगे, तो फिर मैं खाऊंगा क्या?
खीर और सब कुछ बंद कर दी मेरी। मैंने सूखी रोटी और मिर्च खाना प्रारंभ कर दिया। अगर कभी गलती से कहीं रिश्तेदारी में भी चला गया तो वहाँ हाथ जोड़ कर पहले कहना पड़ता था कि आप मेरे को सूखी रोटी और मिर्च देना। अब वो कहते कि ऐसे कैसे दे दें। मैं बोलता कि मेरी परेशानी आपको देनी पड़ेगी, ऐसी जब तो मैं खाऊंगा नहीं। जैसी प्रॉब्लम मेरे को वैसी मेरी माता जी को भी थी, और मेरी मिसेज को, भक्तमती को, उनको रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम थी, उनसे चला नहीं जाता था। अगर घर से बाहर निकल के आती तो बीच में रास्ते में 2 बार बैठ जाती, 2 थड़ी उलांघने के बाद में बैठ जाती थी। वो उसको गोदी में उठा करके ले जाना पड़ता था, जहां भी डॉक्टर के ले जाते, कोई देवता के ले जाते, और उल्टी करती थी और बेड रेस्ट हो गया उसका, और कम से कम वो 6 महीने तक बेड पे पड़ी रहती थी। जयपुर डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने ये कहा कि रीढ़ की हड्डी के छल्ले खिसक गए, उनके नीचे नस दब गई, ऑपरेशन होगा, ये नस बाहर निकाली जाएंगे, 1.5-2 लाख रुपए का खर्चा होगा, सही हो भी जाए नहीं भी हो, कोई साइड इफेक्ट भी हो सकता है, आप इन फार्मों पे साइन करो। मैं बोला कि मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं इनको घर लेके जाऊंगा, आप दवाई दे दो, बेड रेस्ट करवा लूंगा। अब मैं दवाई लेके आ गया, दवाई से भी कोई आराम नहीं मिला मेरे को। जैसा कि सर आपने बताया कि अन्य देवी देवताओं की पूजा करने से आपको बहुत परेशानियां देखनी पड़ी। आपके पिताजी को ट्यूमर हो गया तथा उनकी मृत्यु हो गई। आपके परिवार में परेशानियां ही परेशानियां थी। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर जी, मेरे मामा जी प्राइवेट जॉब करते हैं, पशुओं का डॉक्टर हैं। वो मेरे घर आए थे मेरे भैंस को देखने के लिए। जब उन्होंने मेरे को एक बार बताया था, मैंने उस बात को गांठी नहीं, मैंने उस बात को सुनी नहीं। दोबारा वो मेरी मामी जी को लेकर के मेरे गांव में आए थे, उसी रामल के स्थान पे जिस पर मैं भी जाया करता था, उसी पे आए थे। जब वो मामी को लेकर के मेरे परिवार वाले तो चले गए वहाँ, और मैं और मामा जी घर पर रुक गए थे। मामा जी मेरे को खूब समझाया, लेकिन मैं उसकी एक बात नहीं मानी। उन्होंने लास्ट में ये कहा कि तुम्हारी ये छोटी मोटी बीमारी तो हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज के शरण में जाने से, सिर्फ एक बार आरती में खड़े होने से ही आपकी ये बाधाएं दूर हो सकती हैं। अब ये जैसे मेरे को ऐसा लगा जैसे भूखे को कोई भोजन दिखाए और ऐसे लाड़ पड़ जाए कि वास्तव में मेरे को ये भोजन मिल जाए तो मैं खा लूं। मेरे उस दिन से ये चटका हो गया कि अगर ऐसी बात है तो मैं चल के देखूंगा एक बार। ठीक इसी तरह से मेरा एक दोस्त था गांव में, अंतराम नाम है उसका, और वो स्कूल खोल रखी है गांव में। उसके घर में भी ऐसी ही परेशानियां थी, और दोनों माँ और बेटे स्कूल में टीन के नीचे बैठे हुए थे, झरमर में बरस रहा था। और मैं उसके पास गया वहाँ, तो दोनों माँ बेटा यही सोच रहे थे कि हम क्या करें क्या नहीं करें, हम भी बीमारी से परेशान हैं। तो मैं उनको जाकर के बोला कि यार मेरे को मामा जी ने ऐसे बताया कि एक संत है ऐसा, उनके शरण में जाने से सब बीमारी कट जाती है, सब जो जितने भी दोष होते हैं, विकार होते हैं, वो सब छूट जाते हैं। वो बोला कि भाई चल, मैं भी देख के आऊंगा। अब मैं वहां चला गया मामा जी को लेकर के साथ। आश्रम में जाते ही जब उसके दरवाजे पे देखे और गुरुजी की फोटो देखी तो ऐसा लगा हमें कि जैसे हम इन गुरुजी से कहीं मिल चुके हैं, शायद यही हमारे संकट निवारण हैं, शायद यही परमात्मा हैं। हमने वही दंडोत प्रणाम कर दी और लोगों की देखो देख। हम जानते भी नहीं थे दंडोत प्रणाम कैसी होती है। जो और लोग पहले जाते थे उनकी देखो देख हमने भी दंडोत प्रणाम कर दी। अब मैंने यही कहा, मैं पहले भी जहां भी जाता था वो यही कहता था कि अगर मेरा परिवार सुखी रहेगा तो परमात्मा तेरी दी हुई भक्ति है, तेरी दी हुई विधि को मैं कभी नहीं तोड़ूंगा। ये मेरा अंतिम श्वास तक का वचन है। मैंने वहां भी यही कहा था, दंडोत प्रणाम करते ही उस गेट में, और ये कहा था कि हे परमात्मा, हे भगवान, अगर तू इस धरती पे है और हमारे को शरण में लेना चाहता है तो मेरा परिवार सुखी रहना चाहिए। मेरा परिवार सुखी रहेगा तो आपकी दी हुई विधि भक्ति को मैं नहीं छोड़ूंगा। और मैं अंदर प्रवेश कर गया। ऐसे करके मैंने आश्रम में जाकर के और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। सर, आपने जब संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली तो उसके बाद क्या आपको कोई लाभ प्राप्त हुए? सबसे पहले तो मैं वहां गया था तो सिर्फ मेरे एक रोग निवारण कराने के लिए गया था। मुझे नहीं पता था कि ये संत रामपाल जी महाराज भक्ति देते हैं या किसी संपूर्ण पूर्ण भगवान की भक्ति बताते हैं या झाड़ा देते हैं या कोई दवाई देते हैं। मुझे इस बात का कोई पता नहीं था। मैं सिर्फ अपने रोग निवारण कराने के लिए गया था। वहां जब अंदर प्रवेश किया और चाय नाश्ता मेरे को देने लग गए तो मैंने चाय के लिए मना कर दिया। मेरे साथ गए हुए भक्त जी बोले कि आप चाय पियो। मैं बोला कि मैं चाय पीते मेरे छाती में दर्द होता है, मैं चाय नहीं पीऊंगा। वो बोले कि यहाँ ये सतलोक आश्रम है, सतलोक में किसी प्रकार का कोई अभाव नहीं है, तो यहाँ भी कोई अभाव नहीं है, ये उसी की नकल है। वहाँ सतलोक में किसी चीज का कोई दोष, कोई विकार, कोई दुख, कोई तकलीफ नहीं है, तो यहाँ भी नहीं है। मैंने इनकी बातों पे विश्वास किया कि बात तो सही है। अगर उसी की नकल है तो दर्द अपने कोई पीड़ा होगी तो वो नहीं होगी। मैंने बोला कि ठीक है भाई, मैं चाय पी लेता हूँ, लेकिन मेरा अगर छाती में दर्द हो गया, मेरे बीपी बढ़ गई, तो आप मेडिकल में ले जा करके मेरे को दवाई दिलाना। बोला आप बेचिंता रहो, हम आपके साथ हैं।
मैंने सोचा कि मेरे पास मेरे साथ आए, जो मेरे गांव से आए, मेरे पड़ोस से आए हैं, जो साथ तो हैं ही, मेरे को संभाल लेंगे, मरेंगे तो मर जाएंगे, क्या होगा। लेते हैं, चाय भी ले लिया। उसके बाद हम भंडारा के लिए चले जाते हैं। भंडारा में मेरे को डॉक्टर मना कर रखा था कि आप आलू, चने, खड़ी, खीर, हलवा, ऐसी चिकनाई की चीज़, बादी की चीज़ जो बीपी बढ़ाती है, ये गरिष्ठ भोजन नहीं करना है आपको। अब मैं भंडारा में गया तो भंडारा में मेरे को वही चीज़ मिल गई जो मेरे को डॉक्टर मना कर रखा था। मैं देख करके ही मना कर दिया कि मैं ये भोजन भी नहीं खाऊंगा। उन्होंने बोला कि आपने चाय पी लिया, चाय से कुछ हुआ? अमुक नहीं हुआ। तो नहीं हुआ तो बोले ये भी खाओ। मैंने उसको भी खा लिया। खाने के बाद में देखा कि मेरे कुछ भी नहीं हुआ। नाम दीक्षा लेकर के खाना खा करके फिर हम चले गए आशीर्वाद लाइन में। बोलो वहाँ आशीर्वाद मिल रहा है, वहाँ चलो। वहाँ नेम तो क्या था कि जहाँ जो लग गया वहीं लगे रहो। लेकिन हम तो नए नए गए थे, आगे से पीछे से भाग भाग करके सबसे आगे हो गए और संत रामपाल जी महाराज जी के पास पहुँच गए आशीर्वाद लेने के लिए। जब संत रामपाल जी महाराज ने हमें आशीर्वाद दिया तो मेरे सामने आए, तब ऐसे लगे जैसे ट्यूबलाइट बल्ब जल रहा हो, आर पार एक सफ़ेद जग। और जब मेरे को आशीर्वाद दिया, मेरे हाथ रखते ही सर के ऊपर और मेरे शरीर का इतना क्विंटलों वजन उतर के बह के चला गया। मेरा शरीर ऐसे हो गया जैसे गुलाब का फूल खिल गया हो और आत्मा गदगद हो गई, हरा फूल शरीर हो गया। उसके बाद हलवा प्रसाद मिला। तो नेम तो भगत जी सब ये बोल रहे थे कि सबको एक एक बार हलवा प्रसाद मिलना चाहिए, सब एक एक बार हलवा प्रसाद ले लो। लेकिन मेरे कहाँ सब्र थी, तो एक बार नहीं मैं 10 बार हलवा खाया, ताकि इस आत्मा को, इस मन को ये संतुष्टि हो जाए कि इस भक्ति से ये शक्ति है, इस आशीर्वाद से ये शक्ति है, संत रामपाल जी महाराज में ये शक्ति है कि यहाँ आने के बाद में ये वास्तव में सतलोक आश्रम है, ये वास्तव में सतलोक का नकल है। यहाँ जब सतलोक में किसी चीज का अभाव नहीं तो यहाँ भी किसी चीज का अभाव नहीं है। आपके कुछ भी नहीं हुआ। और मैंने संत रामपाल जी महाराज से दिशा लेकर के घर गया। तब मेरी मिसेज ने पूछा कि आप कहाँ गए थे, क्या देख के आए? तो मैंने कहा कि मैं संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेके आया हूँ, ये ज्ञान गंगा किताब लेके आया हूँ एक। तो उन्होंने कहा कि आपको क्या क्या विधि और क्या भक्ति बताई? तो भक्ति तो मैं बता नहीं सकता आपको, भक्ति तो गुरुजी ही देंगे आपको, वही बताएंगे। विधि बता सकता हूँ, ये नेम बता सकता हूँ, ये नेम ने बताए मेरे को और सब कुछ मंजूर हैं। उन्होंने भी वही रामल के जो बांध रखे थे तांती ताबीज, वो सबको तोड़ कर फेंक दिए, सब उनकी विधि बताई हुई करना बंद कर दिया। मैं बोला कि आप क्यों तोड़ रहे हो? उनके शरण में तो मैं ही गया हूँ, आप नहीं गए, आप तो करते रहो, मैं आपको 1 महीने के बाद में लेके चलूंगा। वो बोले कि नहीं, मैं तो 1 महीने तक ऐसे ही रहूंगी, 1 महीने के बाद में जाऊंगी, जब भी तो मैं वहां जाकर ठीक हो जाऊंगी पहले ही। तो उनकी ये पहले 1 महीने तक की ये प्रॉब्लम जो पहले चल रही थी, रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम थी, बेड रेस्ट कर रही थी, उनके भूत प्रेत की बाधा थी, घंटे घंटे में 2-2 घंटे में उसको दौड़ आते थे, वो सब कुछ बंद हो गए। मेरे बच्चे दोनों, वो बच्चे बीमार रहते थे, वो बिल्कुल स्वस्थ हो गए। माताजी के बीपी बढ़ती थी, जिस तरह से मेरे हाल था वो हाल उनका था, वो भी बिल्कुल सही हो गया। तो संत रामपाल जी महाराज जी की ऐसी कृपा हुई, मैं 1-1 महीने में करके उन सभी को जाकर के नाम दीक्षा दिला दी। और आज न तो उन मेरे माताजी के बीपी है, न तो उनकी कम से कम 65-70 साल की उम्र हो रही है और उनके बीपी रहती थी। और वो आज बिल्कुल सब कुछ हमारे घर में जो बनता है परमात्मा की दया से सब कुछ खाते हैं, कोई किसी का चीज़ का परहेज नहीं करते, नहीं हम कभी हॉस्पिटल जाते। आज मेरे को 4 साल करीबन होते आ रहे हैं, मैं हॉस्पिटल में जाकर के कभी दवाई नहीं लेनी। ये सब सुविधा मेरे को संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद में मिली है। तो सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। तो आज जो श्रद्धालु आपको देख रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? ये प्रार्थना करता हूं उनके सामने हाथ जोड़ करके, ये भक्त समाज और गांव समाज, मानव समाज के सामने, कि आप जिस भक्ति के पीछे लग रहे हो ये आपकी अंध भक्ति है। जिस भक्ति को आप कर रहे हो उसको मेरा पिताजी भी कर चुका है, जो कि यहाँ से जा चुके हैं, मैं भी कर चुका हूँ, जो कि मैं छोड़ चुका हूँ। मेरे को कोई आराम नहीं मिला इनसे, और आपको भी कोई आराम नहीं है। ये सिर्फ आपका एक मनगढ़ंत एक झूठा विश्वास है, आपके पत्थरों के ऊपर विश्वास कर रखे हो, भूत दैत्यों के ऊपर विश्वास कर रखे हो, लेकिन आपको कोई आराम नहीं है। आप इन सब भक्तियों को छोड़ करके और एक शास्त्रों की विधि अपना करके, जैसे हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि शास्त्रों के लिखी हुई भक्ति को करने से पूर्ण आराम मिलता है, और ये देव देवताओं को पूजने से कोई आराम नहीं मिलता। इसलिए आपको ये सब भक्ति छोड़ करके और संत रामपाल जी महाराज की शरण में आइए और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर के अपना कल्याण करवाइए। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? आज टीवी पे अनेक चैनलों पे संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग आ रहे हैं। आप उन सत्संगों को देखिए, उनके नीचे एक पट्टी चलती है, पट्टी में नंबर लिखे हुए थे। आप किसी भी एक नंबर पे फोन कर करके पता कर सकते हैं कि आप कहाँ हैं और आपका नामदान केंद्र समीप कहाँ पे है, और उस नामदान केंद्र पे जाकर के आप नाम दीक्षा ले सकते हैं।
सर, आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने वाले ही सही भक्ति करते हैं तथा अन्य समाज अंधभक्ति कर रहा है। आजकल मृत्यु भोज जैसी कुप्रथाएं बहुत प्रचलन में हैं और आपके राजस्थान में भी इनका बहुत सा प्रचलन है। तो क्या संत रामपाल जी महाराज इसका सहयोग करते हैं, इसमें कोई योगदान देते हैं? नहीं, हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज तो ये मृत्यु भोज बिल्कुल बंद करवाते हैं। ये मृत्यु भोज एक झूठी कुरीतियाँ है, एक आडंबर है। जीवते जीव को बाप को तो रोटी भी नहीं देते और बाद में उसके भोजन करवाते हैं, गांव जिमाते हैं। 5 गांवों का मोछा कर दिया अपने आप में बड़ा बनने के लिए। नहीं, हम देखते हैं ना, एक दिन संक्रांत का दिन था और आंकल को दलिया चराने के लिए गए 2-4 गांव के आदमी। मैं भी मेरी दुकान पे आ रहा था, मैं नेक्स्ट के स्टैंड पे दुकान कर रखी है और वहाँ आ रहा था तो रास्ते में मिले। मैं बोला कि भाई कहाँ गए थे? बोले दलिया चराने के लिए आंकल लोगों में। यार कल तो तुम इनके लठ मार रहे थे, आपके खेत में चल रहे थे, आज तुम इनको दलिया चराने के लिए जा रहे हो। तो भाई यही बात है, बाप को भी जीवते जीव तो लट्ठम लट्ठा अरम्बरिया गंगा पुजैया, वो इनका हाल है। तो आप ये कुरीतियों को छोड़ो। ये समाज, ये मानव समाज, आप इन झूठी परंपराओं को छोड़ करके सत्य भक्ति करो। संत रामपाल जी महाराज ऐसी कुरीतियों को बंद करवा रहे हैं, जैसे मृत्यु भोज, दहेज प्रथा, ऐसी सब कुरीतियों को बंद कर करके सत्य भक्ति दे रहे हैं और हमें सत्य शिक्षा, सत्य भक्ति दे रहे हैं। इनसे जुड़ करके सत्य लाभ उठाएं। धन्यवाद सर। सत्य साहिब। YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।